आपका एक बार फिर से स्वागत है। खबरों में आगे बढ़ने से पहले फिर से नजर डाल लेते हैं इसकी हेडलाइंस पर। हेडलाइन पावर्ड बाय के न्यूज, साप्ताहिक समाचार पत्र जो रखे आपको आगे। को स्पॉन्सर्ड बाय रोमिंग वैली, जो आपके अपनों तक पहुंचाए आपका प्यार। हिमाचल ग्रामीण बैंक कर्मचारी संघ और ऑफिसर ऑर्गेनाइजेशन की संयुक्त बैठक। बैंक प्रशासन द्वारा कर्मचारियों के साथ हो रहा पक्षपात, कहा डीसी शर्मा ने। दृष्टिहीन होने के बावजूद भी प्रदान कर रहे बेहतर शिक्षा, ब्रेल लिपि के माध्यम से बच्चों को पढ़ाते हैं गौरव शर्मा। चंबा में भारी हिमपात से लोक निर्माण विभाग को 45 लाख का नुकसान। अभी भी कई सड़क संपर्क मार्ग है बाधित, युद्ध स्तर पर कार्य जारी। और हिमाचली क्रिकेटर ऋषि धवन की हुई टीम इंडिया में शानदार एंट्री। मंडी वासियों ने जताई खुशी, माता पिता को किया एचपीसीए ने सम्मानित। अब सबसे बड़ी खबर साल 2015 में घटित हुए सबसे बड़े हादसों की। साल 2015 हिमाचल में इस साल भी कई दर्दनाक हादसे हुए। एक के बाद एक बड़े हादसों से हर कोई सहम गया। हादसों में जो जिंदा बचे वे कभी ये खौफनाक मंजर नहीं भूल पाएंगे। आइए हम बताते हैं ऐसे ही कुछ हादसों के बारे में। हिमाचल के किन्नौर में साल का सबसे भीषण हादसा हुआ। यहां मौके पर पहुंचे लोग भी सन्न रह गए थे। हादसा इतना भयानक कि पूरी पहाड़ी पर लाशें बिखर गई। प्राइवेट बस में सवार 32 में से सिर्फ 12 लोग ही जिंदा बच पाए। हादसे में 20 लोगों ने जान गंवाई थी। बस चालक का ओवरटेक करना 20 लोगों पर भारी पड़ गया था। जुलाई में हिमाचल के रामपुर स्थित नीरथ के पास निजी बस के गहरी खाई में गिरने से 2 महिलाओं समेत 6 लोगों की मौत हो गई। हादसे में 3 साल की मासूम नदी में बह गई, जबकि 25 लोग घायल हो गए थे। एसकेटी नाम की ये प्राइवेट बस ज्यूरी से शिमला आ रही थी। अगस्त में चंबा के तीसा के पास एचआरटीसी की बस खाई में गिरी। चंबा से पांगी जा रही परिवहन निगम की बस बैरागढ़ नाले के पास करीब 100 मीटर गहरी खाई में गिर गई, जिसमें 9 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। हादसे में 8 लोग घायल हो गए थे। कुल्लू जिले में पार्वती नदी में एक टूरिस्ट बस गिर गई। नदी में बस में सवार पंजाब के 29 लोग बह गए, जबकि बाकी 23 लोगों ने किसी तरह अपनी जान बचाई। सभी पंजाब के बरनाला से मणिकरण साहिब गुरुद्वारा जा रहे थे। बरसात के मौसम में पार्वती उफान पर थी और ज्यादातर लोगों का पता तक नहीं चल पाया। अगस्त में कुल्लू स्थित मणिकरण में गुरुद्वारे की सराय पर विशाल चट्टानें गिरने से 7 लोगों की मौत हो गई। सराय पर दिन के समय विशालकाय चट्टानें गिरी, जिससे 7 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। इस हादसे में 11 श्रद्धालु बुरी तरह से घायल हो गए थे। मार्च में चंबा में बारातियों से भरी एक पिकअप गहरी खाई में गिर गई। इसमें 8 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। हादसा देर रात हुआ और तड़के सुबह ही ज्यादातर लोगों को इस हादसे का पता चला था। हिमाचल के करसोग रामपुर मार्ग पर कोटलू के पास दर्दनाक हादसा हुआ। यहां रात के समय बारातियों को लेकर जा रही एक जीप गहरी खाई में जा गिरी। हादसे में 2 महिलाओं समेत 6 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई थी। इस गाड़ी में 9 लोग सवार थे। वहीं जून में चंबा भरमौर मार्ग पर हादसे में 2.5 साल की मासूम बच्ची को छोड़कर उसके माता पिता और दादा दादी की मौके पर ही मौत हो गई थी। फरवरी में ऊना में दर्दनाक हादसा पेश आया। अंब के नंदपुर में हुए हादसे में 3 लोगों की मौत हो गई। यहाँ नैनो कार में सवार 5 लोग धर्मशाला जा रहे थे। अचानक चालक गाड़ी से नियंत्रण खो बैठा और कार पुल के साथ जा टकराई। 2 ने मौके पर ही दम तोड़ दिया, जबकि एक की अस्पताल ले जाते वक्त मौत हो गई।
मार्च में शिमला के रोहड़ू क्षेत्र में एक मारुति कार के गहरी खाई में गिरने से 5 लोगों की मौत हो गई। हादसा इतना भयंकर था कि कार में सभी लोग मारे गए। चंबा जिला के सूंडला बनीखेत मार्ग पर छाना के समीप दर्दनाक कार हादसा हुआ। हादसे में मां बाप और एक 4 वर्षीय बच्चा हादसे की भेंट चढ़ गया। साल के आखिर में भी हादसों का दौर नहीं थमा। मंडी के लड़भड़ोल क्षेत्र के कसैड़ा गांव के पास सड़क हादसे में एक ही परिवार के 6 लोगों की मौत हो गई। ये लोग शादी समारोह से लौट रहे थे। कार में 7 लोग सवार थे। 6 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि एक गंभीर रूप से घायल हो गया। दिसंबर में चंबा की पांगी घाटी के मिंधल में एक बोलेरो गाड़ी के चंद्रभागा नदी में समा जाने से 8 लोगों की मौत हो गई। गाड़ी में सवार सभी लोग पांगी के सेचू और मिंधल गांव के थे, जो मिंधल माता मंदिर में दर्शन के बाद वापस लौट रहे थे। ब्यूरो रिपोर्ट के चैनल। के चैनल के इस बुलेटिन में अभी वक्त तो चला फिर से एक और छोटे से ब्रेक का। अब देखते रहिए के चैनल। अब बनाएं अपने किचन और घर को आलीशान, वो भी अपने बजट पर। जी हाँ, अशोका फर्नीचर आपके लिए लेकर आ रहे हैं अशोका स्मार्ट सीरीज, जो है कई खूबियों से भरपूर। तो आज ही पहुँचे अशोका फर्नीचर, रामनगर, मंडी, HP। गुप्ता शॉल एम्पोरियम, जहां आप पाएंगे बेहतरीन व उच्च क्वालिटी की शॉल की विस्तृत वैरायटी। यहां प्योर वूलन कुल्लू शॉल, कश्मीरी शॉल, अंगोरा शॉल, कैशमिलॉन शॉल, फेदर शॉल, पश्मीना शॉल के साथ ही शॉल की और भी बहुत सी वैरायटी उपलब्ध है। तो देर न कीजिए और आज ही पहुंचे गुप्ता शॉल एम्पोरियम, सब्जी मंडी के साथ, नेर चौक, डिस्ट्रिक्ट मंडी। मोबाइल 9459125400। जय मां लक्ष्मी पॉपुलर नर्सरी, नजदीक प्राइमरी स्कूल, नलसर चौक। पॉपुलर के पौधे लगाने का समय आ गया है। 25 दिसंबर के बाद जनवरी और फरवरी महीने में ही पॉपुलर के पौधे लगाए जाते हैं। बलघाटी के नलसर में प्राइमरी स्कूल से 100 मीटर पीछे पॉपुलर के सबसे अच्छी किस्मों के 50,000 पौधों की नर्सरी लगाई गई है। यहाँ पर पॉपुलर की 12 किस्मों में सबसे उत्तम हाइब्रिड सर्टिफाइड 48 मौजूद है, जो कि जमुनानगर से लाकर खुद तैयार की गई है। यहाँ पर बीते 20 वर्षों से पॉपुलर की नर्सरी लगाई जा रही है। पॉपुलर का यह पौधा 5 वर्षों में तैयार हो जाता है और काटने के बाद फिर से इसी पौधे पर पेड़ तैयार होने लगता है। पॉपुलर की लंबाई 20 से 25 फीट है। एक पौधे की कीमत मात्र 20 से 25 रुपए रखी गई है। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें। मोबाइल 78077 81830 86795 66167। हिमाचल के पहले क्रिकेटर ऋषि धवन को सबसे मुश्किल माने जाने वाले ऑस्ट्रेलिया दौरे के लिए टीम इंडिया में शामिल किया गया है। उन्हें ये मौका ऐसे ही नहीं मिला। आइए जानते हैं वो खास बातें जिनके कारण चयनकर्ता उन्हें नजरअंदाज नहीं कर पाए। टीम इंडिया को इस समय एक ऑलराउंडर की तलाश है, जो बल्लेबाजी के साथ साथ ऑस्ट्रेलिया की तेज पिचों पर अपनी गेंदबाजी कर सके। हिमाचल के क्रिकेटर ऋषि धवन ने इस साल रणजी मैचों में शानदार ऑलराउंडर प्रदर्शन किया है। उनका यह प्रदर्शन उनके चयन का सबसे बड़ा कारण बना है। ऋषि धवन ने हाल ही में मध्य प्रदेश के खिलाफ 87 गेंदों में नाबाद 117 रन बनाए थे। इसके बाद चयनकर्ताओं का उन पर भरोसा और पक्का हो गया। हाल ही में भारत में खेली गई त्रिकोणीय श्रृंखला में भी धवन ने जबरदस्त ऑलराउंडर प्रदर्शन किया था।
टीम इंडिया की ए टीमों के अलावा इसमें ऑस्ट्रेलिया और दक्षिण अफ्रीका की ए टीमों ने भी हिस्सा लिया था। टीम के कोच राहुल द्रविड़ ने भी उनकी तारीफ की थी। घरेलू क्रिकेट में भारतीय टीम के खबू बल्लेबाज युवराज सिंह का रिकॉर्ड तोड़ने के बाद मंडी के ऋषि धवन अचानक सुर्खियों में आ गए थे। धवन ने अंडर 17 में युवराज सिंह का एक पारी में 340 रन का रिकॉर्ड तोड़ा था। हिमाचल की ओर से आईपीएल में बॉलिंग में बिकने वाले ऋषि धवन पहले क्रिकेटर हैं। उनके पास किंग्स 11 पंजाब और मुंबई इंडियंस की टीमों से खेलने का भी अनुभव है। ऋषि धवन बीसीसीआई की ओर से सबसे युवा क्रिकेटर ऑफ द ईयर भी चुने जा चुके हैं। वर्ष 2014-15 के प्रथम श्रेणी सीजन में धवन ने 93 रन बनाकर 7 विकेट झटके थे। आपको बता दें कि ऋषि धवन एक तेज स्विंग गेंदबाज के साथ साथ अच्छे बल्लेबाज भी हैं। ऐसे में निचले क्रम में वह टीम इंडिया के लिए उपयोगी बल्लेबाज साबित हो सकते हैं। पिछले रणजी सत्र में हिमाचल के इस क्रिकेटर ने सबसे अधिक विकेट लेने का रिकॉर्ड अपने नाम किया था। लगातार दमदार प्रदर्शन के दम पर ऋषि धवन को टीम इंडिया में स्थान मिला है। ब्यूरो रिपोर्ट के चैनल। ऋषि धवन का टीम इंडिया में चयन होने पर मंडी वासियों में एक खुशी की लहर है। वहीं एचपीसीए मंडी ने ऋषि धवन को शुभकामनाएं दी और एक सम्मान समारोह का आयोजन किया। इस मौके पर ऋषि धवन के माता पिता बतौर मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। वहीं शहर में लोगों ने पटाखे फोड़कर खूब जश्न मनाया। ऋषि धवन की जैसे कल टीवी में न्यूज थी कि इसकी सिलेक्शन हो गई है टीम इंडिया में, मुझे वो समाचार सुन के बहुत खुशी हुई, बहुत प्रसन्नता हुई। कल जब मैंने वर्कशॉप बंद की अपनी 7 बजे करीब शाम को, तो ऋषि का फोन आया मुझे कि पापा टीम तो नहीं अनाउंस हुई। मैंने कहा बेटे उससे जाना था, वो इससे पहले खेले थे वो राजकोट, ऋषि और राघव दोनों भाई राजकोट गए गुजरात में, और वहाँ से उन्हें जाना था बेंगलोर। तो मुझे इतना पता था कि बेंगलोर के लिए वो फ्लाई करेंगे और शाम को पहुंचेंगे। तो 7 बजे उसका फ़ोन आया, मैंने कहा आप कहाँ पे हो? ऋषि धवन वेयर आर यू? उसने कहा कि मैं लैंड कर रहा हूँ, प्लेन लैंड कर गया, मैं उतर रहा हूँ नीचे, और आप बताओ कि मेरा कोई ऐसी न्यूज़ तो नहीं आई। मैंने कहा मैंने नहीं देखा, अभी टीवी नहीं वॉच किया मैंने, और होगी तो मैं आपको फ़ोन करूँगा। उसके 10 मिनट बाद मैं ऊपर जिम हमने खोला हुआ है, पीछे जिम के उद्घाटन किया था हमने पिछले महीने 26 तारीख को। वहाँ मैं चढ़ के जिम में चला गया और मैंने ऋषि धवन के जो फ्रेंड्स वहाँ थे जिम में, उनको मैंने कहा कि आप जरा देखो टीवी लगा के कि उसका नाम आ रहा है कि नहीं आ रहा। जब ऋषि धवन का नाम सबने देखा तो सारे उछल पड़े और बड़े खुशी हुई उन सबको, मुझे भी बहुत ज़्यादा खुशी हुई। ये सब संभव सब मंडी वासियों की प्यार की वजह से, उनके आशीर्वाद, बुजुर्गों के आशीर्वाद की वजह से ये संभव हुआ है, नहीं तो ये संभव नहीं होना था। संभव तभी होता है यदि भगवान की कृपा हो सबसे पहले, उसके बाद अपने भाई बंधुओं की, बहनों की, भाइयों की, सबकी कृपा हो, तभी होता है। बड़ों की, बुजुर्गों की और बच्चों का प्यार हो तो तभी ये संभव होता है, अदरवाइज संभव नहीं होता। ये मेरा अपना मानना है। शुक्रिया अदा करता हूँ जिसकी वजह से ऋषि धवन आज इस मकाम पे पहुँचा है, और मेरी विशेज़ हैं, मेरी गुड विशेज़ हैं उसके साथ कि और भी आगे बढ़े और आगे बढ़ के और भी आगे नाम रोशन करे मंडी टाउन का, हिमाचल का और सारे देश का। मुझे लगता है कि आने वाले समय में वो और अच्छा परफॉर्म करेगा और मंडी जिला के साथ साथ अपने माता पिता का नाम तो रोशन करेगा, लेकिन हिमाचल प्रदेश का भी नाम आगे बढ़ाएगा, ऐसा मुझे लगता है। मित्रों, वो जब पहली बार अंडर 14 जब होती थी तो खेलने सुंदरनगर आता था। मुझे कहने में संकोच नहीं है कि उस वक्त ग्राउंड कुछ एचपीसीए और सरकार का थोड़ा बहुत चलता रहता है, प्रेम प्यार आपस में है, उस कारण से ग्राउंड नहीं थे। तो सुंदरनगर में मैचेस जब होते थे तो उन मैचेस में खेलते हुए ओपनर जब खेलता था वो, तो मुझे तब से लगता था कि ऋषि धवन कहीं आगे जाएगा, और आगे बढ़ के आज जब उसकी एंट्री हुई है, मित्रों इससे पहले भी बहुत लोगों ने मेहनत की है। ऐसा नहीं है कि मंडी में प्रतिभाओं की कमी कभी रही है। इससे पहले मंडी और उन्ना हिमाचल प्रदेश के जो ऐसे स्टेशंस हैं जहां अच्छे क्रिकेटर निकल सकते थे, कारण आगे नहीं बढ़ पाए। वो सुविधा अगर आज हिमाचल प्रदेश को मिली है तो हमारे बीसीसीआई के सेक्रेटरी और हिमाचल प्रदेश के
अध्यक्ष अनुराग ठाकुर ने दी है और इसके कारण ऋषि धवन जैसे व्यक्ति, जैसे स्पोर्ट्समैन आगे बढ़े हैं। आज हमारे लिए गर्व का विषय है। डलहौजी सहित जिला चंबा में हिमपात के कई दिन बाद भी जिले के कई हिस्सों में यातायात बहाल नहीं हो पाया है। बर्फ की पिघलती चादर के तले अब तक सरकारी विभागों को लाखों की चपत लगने के आंकड़े सामने आ चुके हैं। बर्फबारी से सबसे अधिक नुकसान लोक निर्माण विभाग को हुआ है। जिला चंबा में भारी हिमपात होने से लोक निर्माण विभाग को 45 लाख का नुकसान हुआ है। विद्युत बोर्ड और आईपीएच विभाग को भी लाखों की चपत लगी है। जिला के ऊपरी इलाकों में बर्फबारी के कारण लगभग सभी सड़कें क्षतिग्रस्त हुई हैं। बर्फबारी के कारण जगह जगह भूस्खलन होने से सड़कों के डंगे भी ढह गए हैं। इसके अलावा सड़क पर भारी मलबा गिरने से कई सड़कें क्षतिग्रस्त हो चुकी हैं। विभाग द्वारा आंकलन कर इसकी रिपोर्ट राज्य सरकार को भी भेजी जाएगी ताकि नुकसान का मुआवजा मिल सके और गर्मियों के मौसम में जिला की सड़कों की दशा को सुधारा जा सके। लोक निर्माण विभाग के एससी बीएस बरियाल ने बताया कि बर्फबारी से बंद लगभग सभी मुख्य मार्गों को खोल दिया है और मौसम साथ देता है तो संपर्क मार्गों को भी खोल दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि इस बर्फबारी से अब तक विभाग को चंबा जिला में लगभग 45 लाख रुपए का नुकसान हुआ है। जिला चंबा में जो पीछे बर्फबारी हुई है उसमें हमने करीब जो मुख्य हमारे जो सड़कें बंद थी वो हमने खोल दी हैं और जो लिंक रोड्स हैं उनको भी, जैसे भरमौर में है कुछ लिंक रोड्स अभी भी अवरुद्ध पड़े हैं, अगर मौसम हमें अलाउ करेगा तो उनको भी हम खोलने की कोशिश कर रहे हैं। और जहाँ तक नुकसान की बात है, इसमें हमारे पास करीब पूरे जिला में 45 लाख के आसपास का नुकसान हो चुका है। जिला चंबा में अभी भी बर्फबारी के कारण अधिकतर संपर्क मार्गों का यातायात बंद पड़ा हुआ है। इस कारण लोगों को आने जाने में भी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। कई सड़कों पर पैदल चलना भी इस समय खतरे से खाली नहीं है। तीसा, पांगी जैसे कई ऊपरी इलाकों में हिमखंडों के गिरने का खतरा भी सबसे ज़्यादा बना हुआ है। सड़कों को दुरुस्त करवाने में लोक निर्माण विभाग के अधिकारियों को काफ़ी कसरत भी करनी पड़ सकती है। फिलहाल लोक निर्माण विभाग द्वारा बंद सड़कों को बहाल करने का कार्य युद्ध स्तर पर किया जा रहा है। के चैनल के लिए चंबा से बॉबी सिंह की रिपोर्ट। राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला मनाली में वार्षिक महोत्सव के साथ साथ स्थापना दिवस के कार्यक्रम को बड़ी धूमधाम के साथ मनाया गया। इस अवसर पर कुल्लू शिक्षा विभाग हायर एजुकेशन के उप निदेशक जगदीश ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। स्कूली बच्चों ने रंगारंग कार्यक्रम प्रस्तुत किए और स्कूल प्रबंधन द्वारा इस अवसर पर मनुस्थली नाम की पत्रिका का विमोचन भी मुख्य अतिथि के कर कमलों द्वारा करवाया गया। पत्रिका के आने का इंतज़ार था, तो ये पत्रिका बनकर के तैयार है और आज जो हमारा वार्षिक उत्सव है, इस दिन इस पत्रिका का विमोचन किया जा रहा है। ये सभी विद्यार्थियों को पत्रिका मिलेगी आपके क्लास इंचार्ज के माध्यम से। तो मुख्य अतिथि महोदय ने अपने कर कमलों से इसका अनावरण किया, इसका विमोचन किया आज। कश्मीरा तेरा रुमाला से मेरा रुमाला खुला कश्मीरा कश्मीरा तेरा रुमाला से के चैनल के इस बुलेटिन में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।